हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा आप सबके एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं और कुछ उनमें से हो चुके हैं और कुछ होने बाकी हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 7th क्लास का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। और उस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग हम लोग चारों सेक्शंस जो कि आपकी इंग्लिश में आती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ग्रामर, इन सबको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके बेस पर आप अपने एनुअल एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के मार्क्स को जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। ये सेम पेपर नहीं होगा और ये नहीं है कि ये आपके पेपर में आएगा। हाँ, पर ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ये एक मॉडल पेपर की तरीके से आप इसे लेंगे और जिस तरीके से आप अपने एनुअल एग्जाम के पेपर को जस्टिफाई कर पाएंगे, उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने 7th का इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपका प्रैक्टिस पेपर है। बेटा आपके एनुअल एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका एनुअल में नहीं आएगा, पर इसके जैसा पेपर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे कि आपको इंग्लिश के जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि सेक्शंस 4 आएंगे आपके इंग्लिश के, ABCD, और उन 4 सेक्शंस को किस तरीके से मार्क्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि A के लिए 16, B के लिए 12, C के लिए 14 एंड D के लिए 18 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन सेक्शंस को ही हम यहाँ पर आपको ये सॉल्व करवाएंगे कि आपको किस तरीके से मार्क्स को ग्रैब करना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आपको स्टूडेंट सेक्शन A आपका रीडिंग का होगा, जिसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। यहाँ पर एक पैसेज आपको ये दिया हुआ है 8 नंबर का, और दूसरा पैसेज आप नीचे जाकर देखेंगे एक और दूसरा पैसेज है आपको यहाँ पर भी दिया गया है, और ये पैसेज भी आपका 8 नंबर का। यानी इस हिसाब से आपका सेक्शन A जो होगा वो 16 नंबर का हो जाएगा। और 16 नंबर के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से दिया गया है, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ABCD हर पैसेज में से, और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका 4x2 यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन आप करेंगे तो 4 को हर क्वेश्चन को 2-2 नंबर दिए जाएंगे आपको। तो इस हिसाब से आपके कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 8 नंबर बन जाएंगे। इसी को आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन को किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है सईदाज मदर के लिए कि वो बीमार हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसी से पूछे जाने वाले 4 क्वेश्चन है। जैसा पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि सईदाज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, किस चीज से वो बीमार थी। तो आप ऊपर पैसेज में जाकर के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया भी गया है सईदाज मदर फीवर, कफ, बॉडी एक एंड पेनफुल जॉइंट्स। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे फीवर एंड पेनफुल जॉइंट। तो फर्स्ट में आपको फीवर एंड जॉइंटफुल पेन्स आपको करना है, और दूसरे में आपको क्या दिया गया है, कफ एंड बॉडी एक। तो आप इस हिसाब से भी इसको दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप इसमें यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। आप बी क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज सईदाज मदर फॉरबिडन। किस तरीके से वो क्या सोच रही थी कि किस चीज की मनाही है उनको। तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में इसको दिया गया है, आप देखेंगे यहाँ पर पैसेज में कि डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा, और आप इसके ऑप्शन ए पर टिक करके अपना नंबर ग्रैब करेंगे, और सनशाइन एंड मिल्क को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सईदाज मदर वाज टोल्ड टू ईट। क्या क्या उन्हें खाने के लिए बोला गया था डॉक्टर की एडवाइस पर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है 2 ऑप्शन के लिए। तो आपको हर एक में से कोई भी ऑप्शन फिल करना है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके हिसाब से आप देखेंगे, पैसेज में पढ़ेंगे तो पैसेज में पढ़ के आपको क्या दिखेगा, आप देखेंगे डॉक्टर ने क्या बोला है, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट, एनीथिंग यू विश टू ईट, ये डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख लेंगे कि आपका इस चीज को जस्टिफाई करता हुआ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो आपको दोनों में, इसमें ऑप्शन 1 फिल कर देंगे और इस वाले में ऑप्शन 2 फिल कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने बाकी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। 4th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 4th क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव पैसेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आप नॉट पे जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप सबसे पहले सही स्टेटमेंट वाले हर एक स्टेटमेंट को हमें पढ़ना पड़ेगा। सईदाज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बाद में द डॉक्टर एग्जामिन सईदाज मदर, और उन्होंने उसको एग्जामिन भी किया था, बिल्कुल ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज हर टू सिट इन सन एवरी मॉर्निंग, उन्होंने एडवाइस किया कि आप बैठे। और मनी इज मोर प्रीशियस देन लाइफ, क्या ये सही है, नहीं, ये ऑप्शन
गलत है। तो यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया था? नॉट करेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा, अरेंज द स्टेटमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि नंबर वाइज की 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, यानी किस तरीके से क्या चीज अरेंज हो रही है उसमें स्टेटमेंट्स को, उसे देखेंगे। तो देखिए बेटा, शी वॉज ट्रीटेड मैनी फिजिशियन बाय ऑल इन वेन, ग्रेजुअली हर कंडीशन बिकम क्रिटिकल, सईदा's मदर फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड आपका फोर्थ, थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, एंड ग्रेजुअली हर कंडीशन बिकम, सॉरी ये नहीं होगा आपका, थर्ड ये हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने सीक्वेंस को करेक्ट कर लेंगे और इस में से जो भी आपको ठीक लगेगा, 5 में से आपको कितने करने हैं? 5 में से आपको करने हैं 4, आपको करने हैं 5 में से, यानी 5 ऑप्शन में से 4 आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैसेज आपको दिया गया है, नेक्स्ट पैसेज भी इसी तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे। वही क्राइटेरिया है, 8 नंबर का पैसेज है। आपको हर मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 4 अटेम्प्ट करने हैं, तब जाकर के आप 8 नंबर ग्रैब कर पाएंगे। इसी तरीके से आप दूसरा भी अनसीन पैसेज यहाँ पर कवर कर लेंगे। और बेटा हमने अब सेक्शन ए कर लिया है, और सेक्शन ए के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी, जो कि क्या है? हमारा राइटिंग सेक्शन है। तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर आपके राइटिंग के लिए पैसेज दिए गए हैं। पहला आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके लिए दिए गए हैं 2 टॉपिक दिए गए पैराग्राफ के लिए, द टीचर आई लाइक मोस्ट एंड द स्कूल लाइब्रेरी। जो भी आपको ठीक लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी हर इन दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, और एक के लिए आपको कितने कितने नंबर दिए जाएंगे? 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन कितने का हो जाएगा? पैराग्राफ आपके लिए आएगा 6 नंबर का। तो आपको पैराग्राफ के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आपको एक स्टोरी दी गई है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक वर्चुअल इनपुट और जो भी इसके लिए टॉपिक हिंट्स दिए गए हैं आप देखेंगे। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं? कुछ हिंट्स दिए गए हैं। इन हिंट्स को देखते हुए बेटा आप अपनी स्टोरी को पूरा करेंगे, और उस स्टोरी के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? फिर से 6 नंबर। तो यानी आपका ये राइटिंग सेक्शन का जो काम था, आपका राइटिंग सेक्शन आपका कितने नंबर का हो गया? 12। तो यानी सेक्शन बी भी आपने कर लिया है। और सेक्शन 12 नंबर का आपका राइटिंग पोर्शन था, तो 12 नंबर का राइटिंग पोर्शन, और ग्रामर आपकी कहाँ पर है? 14 नंबर की। आपको ये दिखाना जरूरी था स्टूडेंट। और सेक्शन बी के बाद में हमारा आ जाएगा सेक्शन सी, जो की है ग्रामर। तो बेटा चलिए इसे फिल करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको वर्ब्स दिए गए हैं। वर्ब्स में आपको क्या करना है? देखिए, द डॉग डैश मेस्ड अप द ट्रैश बिन। आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है डॉग्स। डॉग्स यानी बहुत सारे मैनी है, तो ऑब्वियसली हैज सिंगुलर वर्ब है, एम सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी हमारा जाएगा। इसके लिए हम किस पर टिक लगाएंगे? ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे, और ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। हैव इसमें हम फिल करेंगे, द डॉग्स हैव मेस्ड अप द ट्रैश बिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपको दिया गया है डैश ऑक्स। यहाँ पर आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं बेटा। ए एन था आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से। तो आर्टिकल्स में आपको पता है कि वाउल्स साउंड के साथ में हमें क्या लगाना होता है? एन लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन ऑक्स। एन ऑक्स आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को, देयर डैश 10 चिल्ड्रन इन अ क्लास। चिल्ड्रन अपने आप में क्या है? प्लूरल, और ऑब्वियसली 10 है तो बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे के लिए हम क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि बाकी सारी क्या है? सिंगुलर वर्ब्स हैं। इज भी सिंगुलर, एम भी सिंगुलर, वॉज भी सिंगुलर। तो ये सब हम नहीं लगाएंगे। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? इसमें आर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है डी। डी में आप देखेंगे आई बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? यू से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए वाउल साउंड है। वाउल साउंड क्या किस में आएगी? तो आर्टिकल हमारा कौन सा जाएगा इसमें? एन अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला हम यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे ई माई मदर डैश अ वंडरफुल वुमेन। मदर कौन है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या फिल कर देंगे? इज माई मदर इज अ वंडरफुल शेफ। इसी तरीके से अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर आपको दिया गया है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ए देखेंगे इजी, इजियर, इजिएस्ट। नेक्स्ट है हैप्पी, यहाँ पर आपको easier लिखना है, यहाँ पर आपको हैप्पी लिखना है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपको इसकी सारी डिग्री आपको एडजेक्टिव की याद होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। डी देखेंगे बिग, बिगर, बिगेस्ट।
यहाँ पर आपको ये सारी डिग्री आपको क्लास में अच्छे से करवाई जा चुकी हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। फिफ्थ आप देखेंगे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। बेटा इन वाली वर्ब्स इसमें आएगा, इसमें आपको मोर डिफिकल्ट, जैसे कि आपने ब्यूटीफुल का भी पढ़ा है ना, ब्यूटीफुल में भी हम क्या लगाते हैं, अगर कहीं ब्यूटीफुल है तो उसकी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, और उसकी सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से हम यहाँ पर डिफिकल्ट में भी मोर ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं ऑपोजिट मीनिंग, तो आपको इनके ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं, इनको मैच करना है। एक्चुअली ये मैच के तौर पर आपको दिया गया है, स्वालो, कॉस्टली, डर्टी, शार्प। आपके इनके यहाँ पर इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बेटा इसे आप किस तरीके से मैच करेंगे देखते हैं। कॉस्टली, बी ऑप्शन को देखेंगे, कॉस्टली यानी महंगा, तो महंगा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, महंगा का ऑपोजिट हो जाएगा चीप, सस्ता। इसके बाद में डर्टी, डर्टी हमारा क्या ऑप्शन जाएगा, क्लीन। शार्प क्या है, शार्प है हमारा तेज नाइफ, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, उसके लिए हम लगा देंगे ब्लंट। एंड स्वालो, स्वालो लेक यानी, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डीप। तो यानी इस तरीके से हमें सारे मैच अपने करने पड़ेंगे। तो आपने सेक्शन सी ग्रामर जो आपने कितने नंबर का किया है, 12 नंबर का आपको पेपर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ग्रामर में आपका बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर वर्ब्स के लिए वर्ब फिल करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे बेटा, आई डैश हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे। बेटा यहाँ पर आई के साथ में, क्योंकि आई क्या है, आई आपका है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारी वर्ब कौन सी जाएगी, सिंपल मीट ही जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे लगा देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आपका जाएगा, आई मीट हिम एट द बस स्टॉप एवरी डे। मैं उससे कहाँ मिलता हूँ, रोजाना बस स्टॉप पर मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी समीर डैश फॉर अ वॉक नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समीर के साथ में, यहाँ ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है गो, लेकिन आपको पता है समीर क्या है, समीर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस लगाते हैं हम वर्ब में, तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका गोज। तो गोज आप यहाँ पर फिल कर देंगे, यानी कि आपका समीर गोज फॉर अ वॉक नाउ। नेक्स्ट सी क्वेश्चन आप देखेंगे, आई डैश द स्कूल लास्ट मंथ। लास्ट मंथ आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि ये पास्ट की बात है, तो ज्वाइन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्वाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में फिल कर देंगे, आई ज्वाइन द स्कूल लास्ट मंथ। डी क्वेश्चन देखेंगे बेटा, डी में आपको दिया गया है, राकेश डैश फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। राकेश, राकेश के लिए क्या दिया गया है कि राकेश कहाँ जाता है, यहाँ पर भी आपको दिया गया वर्ब गो, जबकि गो नहीं आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। तो राकेश गोज फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, रोजाना राकेश कहाँ जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर अपना ग्रामर सेक्शन भी फिनिश कर दिया है, और अब आप आगे देखेंगे सेक्शन डी आपका लिटरेचर, यानी कि आपकी बुक्स जो आपने अपने क्वेश्चन वगैरह पढ़े हैं अपनी बुक्स को अपने सिलेबस में, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे बेटा। उसी के बेस पर यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक सीन पैसेज। सीन पैसेज आपके, क्योंकि सीन का मतलब क्या है, देखा हुआ, ऑब्वियसली आपका पढ़ा हुआ, तो ये आपके चैप्टर्स में से ही दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर्मिट एंड द किंग आपको याद है ना, आपका फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, और इसी में से आपको कुछ इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एनी टू, आपको 3 दिए गए हैं, कोई भी सिर्फ 2 आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो आप पैसेज रीड करेंगे और पैसेज रीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को फिल करेंगे, या फिर स्टेटमेंट को भी, इसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, द किंग एंड द हर्मिट डिड बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द वाउंडेड मैन। तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है, तो आप इस पैसेज को करके दिखाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, एक स्टेंजा दिया गया आपको, यहाँ पे एक पोम भी आएगी बेटा। जैसे आपने ये किया, ये तो आपके चैप्टर में से आया था एक पैसेज, ऐसे ही एक पैसेज आपको दिया जाएगा, और वो स्टेंजा आपका कौन सा होगा, वो आपका पोम का स्टेंजा होगा। और पोम में से आपको यहाँ पे दिया गया, आप पढ़ के ही समझ जाएंगे क्योंकि ये कौन सी पोएम है, द डस्टी ओल्ड विंडो, 3 क्रैक्ड प्लेन ग्लास। यहाँ पर क्या है, ये आप पढ़ेंगे
और उसके बाद में इसको मुझे बताएंगे कि कौन सी पोएम है। द शेड, आई थिंक मेरे ख्याल से मेरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड क्वेश्चन है द शेड। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या मेरा आंसर सही है, या फिर अगर आपको कोई और लगता है तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखेंगे, यहाँ पर भी द विंडो ऑफ द शेड वॉज, कौन कौन सी किस तरीके की विंडो थी आपको यहाँ पर दिया गया है। कैसी विंडो थी? ओल्ड विंडो, 3 क्रैक्ड प्लेन ग्लास, आपको यहाँ पर फिल करना है किस हिसाब से थी। ठीक है, क्लीन थी, डस्टी थी, क्लीन थी या डस्टी थी। 3 क्रैक्ड थी, 2 क्रैक्ड थी, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 क्रैक्ड थी, 3 क्रैक्ड थी, है ना। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप सब पढ़ के ही देख लेंगे। यहाँ पर सीधे सेकेंड लाइन में दिया गया द 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास। तो आप यहाँ पर कैसी, ये आपने यहाँ देखा डस्टी और यहाँ पर देखा 3, तो आप डस्टी एंड 3 को, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डस्टी एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 क्रैक्ड ग्लास पेन। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताएंगे कि आपने इसका कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिन्हें आपको 30 to 40 वर्ड्स में करना है बेटा। इसके लिए आपको कितने नंबर का है, ये आपका 12 नंबर का, यानी कि कोई भी 4 क्वेश्चन आप करोगे तो 4 क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको कितने नंबर के हो जाएंगे, 12 नंबर के। आपको इस तरीके से ABCDE यानी 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनमें से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। तो चलिए बेटा, इनके आंसर, इनके क्वेश्चन आपने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार कर लिए हैं और उनके बेस पर आप अपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे। तो बेटा इसी तरीके से ही आपका क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम में आएगा, जिसके बेस पर आपको ये सारे सेक्शंस दिए जाएंगे और जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने प्रैक्टिस पेपर में सेक्शंस के अकॉर्डिंग मार्क्स को देखते हुए आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने एनुअल एग्जाम को किस हिसाब से, कहाँ पर कितने मार्क्स को देखते हुए किस हिसाब से टाइम को मैनेज करना है, ताकि आपको 2.5 घंटे में अपना पेपर भी अच्छे से पूरा करना है। तो चलिए बेटा, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करेंगे, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।